बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका, व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच लास्ट नाइट. सबका आंखें खुला का खुला छोड़ दिया. नॉट ओनली बार्सा वर्सेस बेनफिका, ऑल्सो लिवरपूल वर्सेस पीएसजी. लास्ट मैच में जो पीएसजी डोमिनेट किया था ना लिवरपूल को, उसका रिजल्ट कल मिला उन लोगों को. आई वांटेड लिवरपूल टू विन ऑब्वियसली, बट फ्रॉम वन साइड ऑफ माई हार्ट I still have that feeling for Luis Enrique. So I want him to win. So I want PSG to win. But whatever it was, PSG won. And on the other side, Barcelona won. That's a great victory for us. As a Barcelona fan, I am quite happy because we beat Benfica. Not only once, not only twice, but 3 times. Again, let's talk about some players of Barcelona who did really good. Lamine Yamal effortlessly helping Barcelona to bring that win and gain that clutch. When Rafinha scored the first goal, I thought Lamine was going to score. I think he was trying to score that goal. But he is so lucky that Rafinha got an assist and Rafinha could score. And Rafinha became one of the top scorer of UEFA this year. With 0 penalties. With 0 penalties. Rafinha de Ballon d'Or with Mohamed Salah out of Champions League has a great chance of winning Ballon d'Or this year. And I want Rafinha to win because he is a Barcelona. And of course Yamal winning the Copa trophy last year. He too is one of the most great contender for Ballon d'Or this year. Yamal जो हरकतें वो कर रहे हैं ना 17 years का उम्र में, क्या नचा रहा है सबको, क्या स्लाइड करा रहा है सबको. सब उसके बगल से स्लाइड हो के जा रहा है. लास्ट मैच बोलो, ये मैच बोलो, लास्ट मैच लालिगा का जो था वहाँ पे स्लाइड होके गया. ये मैच में कल स्लाइड करा दिया एक लड़के को. फिर उसके बाद जो बैंगर मारा है सीधा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. इतना कर्लिंग, इतना डेंजरस कर्लिंग बहुत रेयरली देखते हैं. आजकल जो हम लोग बोलता था ना कि दिस डेज फुटबॉल इज ए टीम गेम, लाइक with the new rule of number 9, everyone likes to score with team by passing the ball and scoring in the D-box. But yesterday we saw a brilliance, a kid with brilliant ideas. Yamal did such a great job last night with that banger. जो रोनाल्डो लोग स्कोर करता था ना पहले, रोनाल्डो मैन यूनाइटेड के समय में, रोनाल्डो नजारियो जो स्कोर करता था, उस टाइप का गोल, उस लेवल का गोल किया है. वाओ, व्हाट ए गोल. जैसे मेसी स्कोर करता था ना, यमाल ऐसा स्कोर कर रहा है. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन मेसी हैव बीन प्रेजिंग यमाल. इन दैट एडिडास का जो वो एक कैंपेन आ रहा था शायद, उसमें मेसी इंटरव्यू किया था, उधर में वो बोला विच प्लेयर यू रियली लाइक दिस डेज. ही वाज टॉकिंग अबाउट यमाल एंड व्हाई नॉट, ही इज डूइंग सच ए गुड जॉब इन बार्सिलोना. Barcelona yesterday was not only about Rafinha, was not only about Yamal. Other than that, Balde, Koundé, Frenkie de Jong, Pedri, everyone were so good. And with this team of brilliance, I think we are one of the top contenders to win this UEFA Champions League this year. Yesterday Benfica भी बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि जो राफिनिया फर्स्ट गोल मारा है, उसके बाद ओटामेंडी 13 मिनट में हेडर के साथ गोल. दोनों साइड इक्वलाइज, एंड इफ दे कुड स्कोर मोर, और उन लोग का चांस बन जाता था कि उन लोग भी आगे जा पाए राउंड ऑफ 16 में बार्सिलोना को हरा के. लेकिन आफ्टर दैट यमाल स्कोर करते वो बैंगर, फिर राफिनिया स्कोर करते वो बैंगर बाल्डे का एसिस्ट में. फिर उसके बाद बेनफिका ने बहुत ट्राई किया, ऑफसाइड जा रहा था, गोल नहीं लग रहा था, और हमारा स्मोकी बाय भी क्या सेव कर रहा था. सो अभी अगर हम लोग स्टेट्स देखता है, 20 शॉट्स फ्रॉम बार्सिलोना, 6 on target, 8 shots from Benfica, 2 on target, 89% passing accuracy. Last video I was talking about Northeast United that उन लोगों का 70% passing accuracy जो कि बहुत अच्छा है. But this is Barcelona, 89% passing accuracy. That is brilliant. Benfica were not able to get that goal, not able to win against Barcelona because of their offside system, because of their high line. उन लोग जो हाई लाइन खेलते हैं ना, और उन लोग जो ऑफसाइड कराने का कोशिश करते हैं जानबूझकर, उन लोग नोइंगली बेनफिका का प्लेयर्स को ऑफसाइड कराने ट्राई करते हैं. एंड सम गोल्स दैट वेंट इन वाज ऑफसाइड, and players already knew it from before.
इवन द प्लेयर्स ऑफ बेंफिका ऐसा कर रहा था, लाइक तोड़ा के लिए ओनली बाय लिटिल, लाइक बहुत तोड़ा के लिए ऑफसाइड हो गया. सो दिस ऑफसाइड ट्रैप they really played well Barcelona, and I think it's quite risky but it's a great tactic to win matches, some important matches. Pedri was exceptional, but other than that, if we say Balde, how he played, the runs he were making, वो शॉट लेने के बाद, I mean ब्लॉक्स करने के बाद वो रन बना करके जो राफिनिया को पास दिया और वो गोल था. एंड द रन्स जो वो बना रहा था लाइक बीच बीच से जाके, वो बहुत अच्छा था. एंड इवन लास्ट मैच में भी हम लोग देखा था बाल्डे वॉज मेकिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बार्सिलोना टीम, बिकॉज जो गेप्स बन रहा था ना, जब बेनफिका लोग पुश कर रहा था और जो गेप्स बन रहा था मिडल में, उधर जो बाल्डे पुश करके ले जाते हैं, लाइक उसका फास्ट एजिलिटी का कारण जो वो आगे जाता है, दैट वॉज मेकिंग ए ह्यूज इम्पैक्ट. क्योंकि अभी बेनफिका का टीम को पूरा वापस बैक आना है, पर वही समय में राफिनिया है हमारा साइड में और यामाल भी है. दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. Or what Barcelona had this time, midfield, Frankie de Jong, Pedri और बाल्डे बीच बीच में कहाँ से आ रहा था. We had midfield. Liverpool didn't have midfield. उन लोगों का midfield था ही नहीं. Like everyone were trying to defend the back line क्योंकि उन लोगों को गोल नहीं खाना है PSG से, because Dembele is making those runs. And वही बचाने का चक्कर में they couldn't provide some assist to Salah. Mo Salah had some brilliant chances in the first half. Obviously वो chances था उसके पास, लेकिन a football game is not only first half, it is the entire 90 minutes, and in entire 90 minutes except for the first half, in second half PSG dominated again. I mean just like the first leg, how PSG dominated Liverpool, but Liverpool को लक की वजह से उन लोगों को एक गोल मार लिया. वही हाल था लिवरपूल का सेकेंड हाफ में. लुइस एनरिके जो प्ले स्टाइल खेला है, इट फेल लाइक आई वाज लुकिंग एट अ बार्सिलोना प्लेइंग ए गेम. क्योंकि लुइस एनरिके ऑब्वियसली फ्रॉम बार्सिलोना वेंट टू PSG, और उसका वो इम्पैक्ट तो रहेगा ना थोड़ा. पेनाल्टीज में when it matters the most, you need some good players, and when Darwin Núñez couldn't do that, Donnarumma did that. Even in the last Euros, Donnarumma made some great saves when the Finalissima was played between Italy and Argentina. That वो समय का यूरो का बात कर रहे हैं. Donnarumma made some great saves those days. वही swag के साथ कल Donnarumma ने सेव किया some goals. That's why Donnarumma saved that goal, and Liverpool are out of Champions League now. जो फार्मर लीग बोल के हम लोग लीग अन को चिरा रहे हैं ना, बट वी सो yesterday that फार्मर लीग का बंदा आया फार्मर लीग से EPL को हरा कर चला गया. एंड दैट ऑल्सो नॉट दैट यूजुअल टीम्स इन EPL, एस्टन विला को नहीं, लिवरपूल को, जो अभी टॉप पोजीशन में है EPL में. व्हाट ए गेम दे प्लेड. व्हाट ए ब्रिलियंट प्ले बाय लुइस एनरिके. व्हाट ए यूज ऑफ प्लेयर्स बाय लुइस एनरिके. वितीनिया क्या पासेस खेल रहे हैं, क्या टैकल्स कर रहे हैं. Vitinha was such a good player last night. Not only Vitinha played well, but Kvaratskhelia जो खेल रहा था ना, लाइक उसको शायद लुइस एनरिके इतना इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि शॉट मारो, तुम बाहर से उनसे भी मारो, बस कर्ल करके मारो, जो भी गोल जाए ना नहीं जाए गोल मारो. शायद इतना छूट दे रखा है, बिकॉज जो Kvaratskhelia खेल रहा था ना, लाइक ऊपर में दिखाई दे रहा है, लाइक डी बॉक्स में उन लोग का PSG का डी बॉक्स में दिखाई दे रहा है डिफेंस करते हुए, और कुछ मिनट बाद जब PSG अटैक बना रहा है वहां भी Kvaratskhelia जा रहा है, अटैक मार रहा है, शॉट्स ले रहा है. PSG लोग डिफेंडर को टका के लाइक कट इन करके शॉट ले रहा है, छोटा स्पेस, सच माइन्यूट स्पेस में से वो गोल ले रहा है, लाइक आई मीन गोल लेने का ट्राई कर रहा है. सो दैट व्हाट मेड PSG मोर बेटर कंपेयर्ड टू लिवरपूल, एंड दैट्स हाउ दे वॉन. सबोस्लाई और लुइस डियाज, दे वर ट्राइंग रियली गुड, पर उन लोग का एंड प्रोडक्ट निकल के नहीं आ रहा था कल. लुइस डियाज ही वॉज ट्राइंग ए लॉट. वो बहुत ट्राई किया कट इन करके क्रॉस लाने का, लेकिन उन लोग का क्रॉस भी अच्छे से नहीं जा रहा है, एंड उन लोग का वो जो डी बॉक्स के बाहर से शॉट ले रहे हैं वो भी ब्लॉक हो रहा है. सो देयर वॉज ऑब्वियसली समथिंग लैकिंग लाइक टैक्टिकली, बिकॉज प्लेयर्स के साइड से तो उन लोग बहुत ट्राई किए, बट उन लोग अभी तक स्पेस नहीं बना पाए. So I think there was some differences in tactics that PSG have found, but Liverpool couldn't found, and that's why
लिवरपूल लॉस्ट द मैच। करें डेम्बेले वाज नॉट दैट गुड लास्ट नाइट, कुछ चांसेस तो वो ऐसा मिस भी किया और उसका जो गोल भी आया है कल लाइक वाज काइंड ऑफ लक फॉर हिम, क्योंकि जो कर्मा जो होता है ना सबका बाप, वही कर्मा उसको मदद किया है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर सोचो कि लिवरपूल को गोल लक से मिला है, तो ये बार पीएसजी को गोल लक से मिला है। और जो गोल डिजर्विंग था पीएसजी, वो उसने स्कोर नहीं किया। डेम्बेले ने मिस किया कुछ चांसेस, बहुत अच्छा चांसेस मिस किया। सो डेम्बेले वॉज नॉट दैट गुड, बट अदर प्लेयर्स, कर्वास्केलिया हो गया, विटिनिया हो गया, दिस प्लेयर्स दे वर रियली टॉप ऑफ द मार्क, दे प्लेड रियली गुड। और ऑन द अदर हैंड सपोजलाई ही वॉज ट्राइंग रियली हार्ड, बट एन प्रदाक उसका भी निकल के नहीं आ रहा था लिवरपूल से, और लुइस डियाज का भी निकल के नहीं आ रहा था, एंड दैट्स व्हाई लिवरपूल लॉस्ट। और अगर एलिसन नहीं होता लिवरपूल के पास, डोंट टॉक अबाउट पेनल्टी, जो 90 मिनट्स में जो लिवरपूल ने रायता मचा के गया ना, अगर एलिसन नहीं होता उनके पास तो उन लोग ऑब्वियसली 90 मिनट में ही हार जाता। एलिसन मेड सम ग्रेट सेव्स, एलिसन के वजह से उन लोग 90 मिनट्स तक एटलीस्ट टिक पाया है पीएसजी का अगेंस्ट, जो फार्मर लीग से वनडे आए हैं ना उसके अगेंस्ट। लेट्स रैप इट अप। yesterday 2 interesting match, Barcelona won against Benfica and PSG won against Liverpool. What are your thoughts? Please comment down below, and if you like the video, please subscribe to my channel and do press the bell icon for more videos, more interesting videos to come. Thank you.